यूके रवांडा बिल का खौफ बढ़ने लगा। यूके के जेन्युइन वीजा में कमी आने लगी। स्किल्ड वर्कर वीजा, स्टूडेंट वीजा और हेल्थ केयर वर्कर वीजा 80% तक कम हो गए। जस्ट ईट, उबर ईट और प्लस डिलीवरी कंपनी ने भी अहद कर लिया कि हुकूमत के साथ मिलकर इलीगल इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करने में मदद देंगे। बहुत सी अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही दिलचस्प डिटेल्स मौजूद हैं। सबसे पहले यूके का जो अहम सवाल है वो ये है कि वो लोग जो लीगल वीजा लेकर यूके में दाखिल हुए उनको रवांडा नहीं भेजा जाएगा। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए जनाब अपनी मालूमात को दुरुस्त कर ले। यूके के लिए सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट्स मसला नहीं है, बल्कि यूके के लिए अपने लीगल अनसस्टेनेबल इमिग्रेशन उससे बड़ा मसला है। यानी कि एक ऐसा वीजा, स्टूडेंट वीजा, जिसको स्टूडेंट डिपेंडेंट भी साथ लगाया जाता है, खानदानों के खानदान, टब्बर के टब्बर यूके पहुंच गए। यूके ने इस सहूलत फराम की थी 1 से 2 लोगों के लिए, लेकिन इसका मिसयूज हुआ। इसी तरह स्किल्ड वर्कर वीजा, आपने देखा कि कितनी बड़ी तादाद में फेक स्किल्ड सर्टिफिकेट्स बनाकर लोग यूके में पहुंचे। ना सिर्फ वीजा खत्म होने तक ओवरस्टे किया, बल्कि अपने साथ दीगर लोगों को भी यूके में बुलाया। इसी तरह हेल्थ केयर वर्कर वीजा बांटा गया, करोड़ों रुपए में फरोख्त किया गया। अब इस सारा बर्डन पड़ा यूके के लीगल इमिग्रेशन सिस्टम के ऊपर। एक तरफ बोर्ड को काउंटर करना है और दूसरी जानिब वो तमाम लोग जो कि जेन्युइन वीजा को इस्तेमाल करके यूके के इमिग्रेशन सिस्टम को वायलेट करते हैं और टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन बनते हैं। तो जनाब, ये तमाम लोग रवांडा भेजे जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जिस तरह कि मैंने इंट्रो में बताया कि यूके के जो जेन्युइन वीजास हैं उसमें तकरीबन 80% तक कमी आ चुकी है। इस खबर को वेरीफाई करने के लिए कि यूके के अपने जेन्युइन वीजों में 80% कमी आ चुकी है, मैं आपके सामने यूके की ऑफिशियल स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। आपके सामने स्क्रीन पर चलेगी और मैं मोबाइल पर पढ़ूंगा। इसको गौर से देखिएगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। जैसे ही आप लिंक को क्लिक करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे अपनी बार में, तो डायरेक्टली आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे पहुंचेंगे। वेरीफाइड डॉक्यूमेंट वहां पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त स्क्रीनशॉट आपके सामने। तो दोस्तों, स्टेटमेंट ये है, न्यू मंथली वीजा स्टैटिस्टिक्स शो फॉलोइंग नंबर्स अक्रॉस स्किल्ड वर्कर, हेल्थ एंड केयर एंड स्टडी वीजा रूट्स। दिस इंक्लूड्स इन द फर्स्ट 3 months of the year. The number of student dependents fell by almost 80% compared to the same period last year, after a restriction was placed on most postgraduate students bringing family with them from January. Later this month, the Migration Advisory Committee will complete their rapid review of the graduate route as part of the government's plan to protect the integrity and quality of higher education and ensure it works in the best interests of the UK. The committee's finding will be considered closely and the government will act if change is necessary. तो जनाब, ये आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट देखी। ये वाज़े तौर पर शो कर रही है कि जो यूके ने रिस्ट्रिक्शन का नफाज किया था जेन्युइन वीजास के ऊपर, खास तौर पे स्टूडेंट डिपेंडेंट वीजा के ऊपर, कि अब आप डिपेंडेंट नहीं ले जा सकेंगे सिवाय ग्रेजुएशन रिसर्च के। उसके अलावा जितने स्टूडेंट वीजा थे, डिपेंडेंट शॉर्टफॉल हुआ, कट डाउन हुए और तकरीबन 80% डिपेंडेंट वीजा ड्रॉप हुए। तो इसका अल्टीमेटली फायदा किसको पहुंचा? यूके को। अब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूके की 3 बड़ी कंपनियों, उबर ईट्स, जस्ट ईट एंड डिलीवरो, ये वो 3 कंपनीज हैं जो कि यूके में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि वहां पर पूरा खाने पीने का जो सिस्टम है, ये डिलीवरी बॉयज का जो सिस्टम है, इन 3 कंपनियों के पास है। यूके ने जब रवांडा बिल पास किया और ना सिर्फ वेयर हाउस के पीछे पड़े, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में गए, उनको मुख्तलिफ स्टैटिस्टिक्स से पता चला कि इन 3 कंपनियों में मौजूद मोस्टली राइडर इलीगल है। अब इलीगल राइडर को जब कोई कंपनी हायर करती है या उसकी सर्विसेज लेती है फ्री डिलीवरी के लिए, तो डेफिनेटली उसको पे लेस करना पड़ता है, बजाय उसके कि जो लीगल राइडर हो और उसको कंपनी जो पे करती है अल्टीमेटली उसको जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल रेट है वेज का, उसके हिसाब से जो है वो सैलरी देना पड़ती है। अब इन तीनों कंपनियों ने बाज़ाब्ता तौर पर होम डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये अग्रीमेंट किया है कि हुकूमत के रवांडा बिल में पूरी तरह ताउन किया जाएगा। फौरी तौर पर इन्होंने अपनी ऐप को अपडेट करने का फैसला किया है और वो तमाम लोग
जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में मौजूद हैं और डेफिनेटली रोजगार के लिए सबसे ज्यादा डिलीवरी बॉयज की जानिब जो है वो पैसा खींचा आता है। इसीलिए लोग बड़ी तादाद में लीगल हो या इलीगल डिलीवरी बॉय की सर्विसेज करते हैं। दो फायदे, पहला तो ये कि आप जिस टेक अवे या जिस डिपार्टमेंट या जिस कंपनी की डिलीवरी कर रहे हैं, एक तो वहां से आपको वेज मिलेगी, प्लस आप जिसको चीज डिलीवर कर रहे हैं अल्टीमेटली वहां पर जो टिप का कल्चर है उससे लोगों के अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। तो ऐसे वो तमाम लोग जो इन 3 कंपनियों के साथ मुंसलिक हैं, याद रखें इन कंपनियों ने हुकूमत को यकीन दहानी करा दी है कि ऐसे तमाम लोगों को जो कि इलीगल मौजूद हैं यूके में और इन कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं, उनको फौरी तौर पर सैक कर दिया जाएगा। इन कंपनियों ने बाज़ाब्ता तौर पर यह भी एग्री किया है कि आइंदा ऐप में ऐसे फीचर्स जो वो शामिल किए जाएंगे जिसके बाद इलीगल लोग कोई भी हो, चाहे वो बोट रूट से आया है, चाहे उसने स्टूडेंट वीजा हासिल किया लेकिन अब ओवर स्टे है, इसी तरह स्किल्ड वर्कर वीजा था वापस नहीं आए, ओवर स्टे हो गए और छुप छुपा के काम कर रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को अब बिल्कुल सामने लाया जाएगा। और जो तमाम कंपनियां जो कि प्राइवेट हैं इनको जॉब्स देती थी, उन्होंने भी हामी भर ली है कि अब इनको जॉब नहीं मिलेगी। इस हवाले से जो होम ऑफिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो डॉक्यूमेंट शेयर हुआ उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है, मैं आपके सामने पढ़ता हूं, आपको पता चलेगा कि किस हद तक हकीकत पर मबनी है। तो जनाब आपके सामने जो स्क्रीनशॉट ओपन हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर आपको नजर आ रहा होगा, अंडर द माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप द गवर्नमेंट इज नाउ also able to send those with no right to remain in the UK to Rwanda under the voluntary removal route. The first individual has been successfully relocated and is being fully supported. एक तो इस पैराग्राफ से आपको क्लियर हो गया कि सिर्फ वो लोग नहीं जो कि बोर्ड के जरिए गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए, बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने वीजे हासिल किए यूके में पहुंचे लेकिन वीजा की जो एक्सपायरी है उसको नजरअंदाज करके अनऑथोराइज तरीके से यूके में रह रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों को वॉलंटियर सर्विस के तहत रवांडा मुंतकिल किया जाएगा। और जिस तरह के ऑलरेडी देश परदेश आपको बता भी चुका है कि पहला जो असाइलम सीकर है वो रवांडा में लैंड हो चुका है, इस स्टेटमेंट में उसकी तस्दीक कर दी गई है। दोस्तों सेकंड पार्ट है, एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स वाइडर एफर्ट्स टू टैकल एंड डेटर इलीगल माइग्रेशन इंक्लूडिंग क्रैकिंग डाउन ऑन इंसेंटिव्स टू क्रॉस द चैनल, मिनिस्टर माइकल टॉमिल्सन, the Minister for Countering Illegal Migration and Minister Kevin Hollenreich, the Minister for Business and Trade, met with representatives from Deliveroo, Just Eat and Uber Eats. All 3 companies agreed to enhance security checks on their apps to prevent account sharing by those looking for work who have no right to be in the UK. तो दोस्तों ये अब आपको पता चल गया कि 3 कंपनियां इन्होंने बिल्कुल अग्रीमेंट कर लिया है कि वो तमाम लोग जो कि गैर कानूनी तौर पर यूके में मौजूद हैं और उनके पास यूके में काम करने की कोई अथॉरिटी नहीं है, ऐसे तमाम लोगों के लिए सिक्योरिटी चेक्स को मजीद बढ़ाया जाएगा। और आप याद रखें आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सी ऐसी कंपनीज जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं या माइग्रेटेड लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो अपने कवानीन सख्त करेंगे और अल्टीमेटली जो लोग लीगल हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों देश परदेश अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं कि आपको हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यूके हुकूमत उन तमाम इलीगल इमिग्रेंट्स को यूके से रवांडा मुंतकिल करने में किस हद तक सीरियस है। आज की वीडियो पे मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, फोटो शूट करवाना हो एचडी क्वालिटी का, तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।